हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीस मेनिया। तो जैसा कि हमने देखा था आपके एफएक्यू वाले पार्ट में, जो आपके कोविड 19 से जुड़े हुए जितने भी टर्म्स हैं, जैसा जो आपके मार्केट में आप हमेशा जो है कहीं भी आप किसी से भी आप इंटरेक्ट करते होंगे तो बहुत सारे ऐसे टर्म आते होंगे जो आप सुनते हो तो होंगे, लेकिन कभी कभी उससे पूरा उसके जो कंसेप्ट है जुड़ा हुआ उससे आप उसको आप अच्छे से नहीं जानते होंगे। तो अब देखिए, इस आपका जो एफएक्यू वाला पार्ट है जो हमने अभी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, तो उसको अभी हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, पहला आपका क्या है, कोविड 19 ही है, ठीक है। तो कोविड 19 क्या है? तो कोविड 19 जो है WHO ने 11 मई को इस टर्म को जो है कॉइन किया था। जैसे हम जानते हैं आपका जो कोरोना वायरस है वो इसी से जो आपका डिजीज़ इस समय फैली हुई है ये इससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए, ये आपका जो आपका कोरोना वायरस है ये आपका हम जानते हैं कि चाइना में एक वुहान प्रोविंस है, वहीं से ये अराइज हुआ था। तो अब जो आपका कोविड 19 है इसको कैसे हम क्या बोलते हैं कि वो करते हैं, तो आपका कोविड CO क्या है? CO आपका कोरोना वायरस है, सॉरी CO है वो कोरोना है, और VI वायरस, D डिजीज़, 19 क्या है आपका? 19 पर आपका ये रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका डिजीज़ है वो 2019 दिसंबर 2019 में ये अराइज हुई थी, तो इसीलिए आपका इसको पूरा कोविड 19 कहते हैं। तो इसको किस तरह कॉइन किया गया है? तो जब का इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस और जो आपका WHO है, इन दोनों के कहते हैं कोलैबोरेशन से पूरा कम्युनिकेट करके इसकी नेमिंग की जाती है। तो देखिए, जो आपका इसको जो है SARS-CoV-2 भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपका सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था, ये आपका 2003 के अराउंड ये डिजीज़ जो है इसका आउटब्रेक हुआ था, तो वो भी कोरोना वायरस से ही हुआ था। तो लेकिन जो आपका ये है कोविड 19 है, ये कोरोना वायरस की फैमिली से ही है, तो इसीलिए आपका SARS-CoV-2 भी इसको कहा जाता है। तो देखिए, इसको जैसा देखिए इसको किसी पार्टिकुलर प्लेस के नाम से नहीं इसमें कहते हैं, क्योंकि उसमें एक कह सकते हैं कि एक स्टिग्मा अटैच करते हैं उस प्लेस से। जैसा आपका मर्स था, आपका मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो जब वो उसका कह सकते हैं कि उसका आउटब्रेक हुआ था, तो काफ़ी उसको कह सकते हैं कि एक उस प्लेस से स्टिग्मा लोग जो है कह सकते हैं कि अटैच कर दिए थे, तो इसीलिए किसी प्लेस के नाम पे जो है डिजीज़ को नहीं रखा जाता है। तो ये मेनली आपका पहला वो कोविड 19। दूसरा क्या आपका एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है फ्रेंड्स? जब आपका किसी भी डिजीज़ का जो कहते हैं कि आउटब्रेक होता है, ठीक है, वो कम्युनिटी लेवल में या फिर एक जोग्राफिकल एरिया, मान लीजिए आपका किसी भी स्टेट में ही हुआ है और वो स्टेट से बाहर नहीं गया है, या फिर किसी कंट्री में हुआ है और उस कंट्री से बाहर नहीं गया, तो उसको हम कहेंगे एपिडेमिक किसी भी डिजीज़ का, ठीक है। आपका पैंडेमिक क्या होता है? जब आपका वही आपका एपिडेमिक जो है वो ग्लोबली, मतलब कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री और मतलब कि कई कंट्रीज में जब उसका ट्रांसमिशन हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पैंडेमिक। तो ये आपका एपिडेमिक हुआ, पैंडेमिक हुआ। RO क्या है आपका? R0 कहते हैं इसको। R0 क्या कहते हैं? आपका रिप्रोडक्शन नंबर है, ठीक है, बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर। ये क्या कहता है? इनका ये बताता है कि आपका जो नंबर ऑफ नए इन्फेक्शन है, ठीक है, वो किसी एक पर्सन, मतलब कोई एक पर्सन कितने नंबर ऑफ पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। तो देखिए, आपका R0 है अभी कोविड 19 के परिप्रेक्ष्य में, तो वो अभी 2 है, 2 के अराउंड, मतलब एक पर्सन 2 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये आपका रिप्रोडक्शन नंबर हुआ, बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर हुआ फ्रेंड। तो आपका R0 हो गया। दूसरा आपका नेक्स्ट क्या है? कोमॉर्बिडिटीज़। कोमॉर्बिडिटी मतलब क्या है कि जब आपके बॉडी में, ठीक है, मान लीजिए कोई भी ऐसा, मतलब कि आपको कोई भी मेजर ऐसा डिजीज, मान लीजिए आपको अभी कोविड 19 ही है, ठीक है, ऐसा मतलब कि ना हो, भगवान चाहे, लेकिन किसी पर्सन को मान लीजिए कोविड 19 है, तो आपको मान लीजिए उसके बजाय भी कोई डिजीज़ है, मान लीजिए आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, या फिर आपका ओबेसिटी है, लंग डिजीज़ है, आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो अगर ये सब डिजीज़ भी किसी पेशेंट को है बजाय उस डिजीज़ के अलावा, तो आपको कहते हैं कोमॉर्बिडिटीज़, ठीक है। तो ये मेनली आपका हुआ। नेक्स्ट क्या है आपका? ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होता है? ये मेथड होता है कोई भी डिजीज़ जिससे पूरे कहते हैं कम्युनिटी में स्प्रेड होती है, ठीक है। जैसा कि आपका कोविड 19 है, ये कैसे होती है स्प्रेड? तो ये आपका जो आपका रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट होता है, जब आप बात करते हैं, जब आप हंसते हैं, जब आप छींकते हैं, जब आप खांसते हैं, तो ये मेनली इसका मतलब कि किस मेथड से कोई डिजीज़ जो है वो पूरे कम्युनिटी में ट्रांसमिट, मतलब कि कह रहे हैं कि उसका प्रोपगेशन हो रहा है, ठीक है। तो और इसीलिए जो आपका एक जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, जो मास्क वेयरिंग है, उसको इसमें वो कहे हैं। और जैसे आपका हाथ धुलना हो गया साबुन से और पानी से, तो इससे जैसे मान लीजिए आप कोई छींकता है और फिर आप उस सरफेस को टच कर लेते हैं, तो ड्रॉपलेट फिर उसको अपने मुंह पे, नाक पे, आंख पे कहीं भी लगाते हैं, तो आपको हो जाता है। तो ये मेनली ट्रांसमिशन का कंसेप्ट हुआ। नेक्स्ट क्या है आपका? कम्युनिटी ट्रांसमिशन। कम्युनिटी आपका ट्रांसमिशन क्या है? जब आपका कोई पर्सन
किसी भी पर्सन, कोई पर्सन है, ठीक है, जब वो बता ना पाए कि वो उसको डिजीज़ किस तरह हुई है, मतलब वो किस पर्सन से इन्फेक्ट हुआ है मेनली। और तो इसीलिए तो देखिए, जब किसी भी डिजीज़ का कम्युनिटी ट्रांसमिशन होना शुरू हो जाता है तो उसको रोकना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि पता नहीं होता ना कि कौन सा प्लेस जो है सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड है, मतलब कौन कहाँ पे, क्योंकि आप बता नहीं पाएंगे आप किससे इन्फेक्टेड हुए हैं, मतलब कि उसका जो नंबर ऑफ़ केसेस है, जो नंबर ऑफ़ इन्फेक्टेड पर्सन है, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगा। तो ये आपका क्या बोलते हैं, कम्युनिटी, जब आपका कोई भी डिजीज़ का ट्रांसमिशन पूरे कम्युनिटी में हो जाए और जो भी पर्सन इन्फेक्ट हो रहा है वो दूसरे को बता ना पाए वो कैसे इन्फेक्ट हो, तो ये आपका क्या बोलते हैं, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का कंसेप्ट हुआ। नेक्स्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, मतलब क्या है आपका कि आइडेंटिफाई करना पर्सन को और उनकी मॉनिटरिंग करना कि वो पर्सन कितने, मतलब कि कहाँ कहाँ मूवमेंट हो रहा है, और ऐसा मतलब कि ताकि जो है एक उनकी मॉनिटरिंग की जा सके, और कोई भी डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ है या फिर अभी कोविड-19 को ही ले लें तो उससे एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा कंटेनमेंट उसको ज़रूरी है, उसको कंटेन करना कि कंटेन करना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में बहुत ही मतलब कि लाभप्रद होता है। तो अभी इसीलिए सरकार जो सेल्फ क्वारंटाइन की बात कर रही है, ताकि देखिए अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करेगी, और उसकी सरकार ने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन भी बनाया है, और हर कंट्री ने भी कोई ना कोई एप्लीकेशन बनाया, जैसे जो आपका कोई पर्सन है इन्फेक्टेड है तो वो बाहर ना मूव कर सके, और मतलब समझ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो आपका डिजीज़ का है उसको कंटेन करने में थोड़ा सा आसानी होगी। आपका सुपर स्प्रेडर क्या है फ्रेंड्स, सुपर स्प्रेडर आपका जो आपका रिप्रोडक्शन नंबर है उसे डिफर करता है, थोड़ा सा सिमिलर ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि कोई भी मतलब कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो है जब ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट करते हैं, कोई भी एरिया है, जैसा हम देखा साउथ अफ्रीका में जब एक हॉस्पिटल में एक औरत थी, उसने 30,000 लोगों को इन्फेक्ट किया था। तो देखिए जब कोई स्मॉल नंबर ऑफ पीपल है कम्युनिटी में, जब वो ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल को इन्फेक्ट करते हैं तो वो उसको कहते हैं कि सुपर स्प्रेडर, जो पर्सन होता है उसको कहते हैं सुपर स्प्रेडर, ठीक है, उस पूरे लोकेलिटी को कहते हैं। पॉजिटिविटी रेट क्या है फ्रेंड्स, पॉजिटिविटी मतलब होता है कि जब जो पर्सन आपके मीन्स जिनकी टेस्टिंग हुई है, और जो मतलब कि उन टेस्टिंग में जितने परसेंटेज ऑफ पीपल आपके पॉजिटिव पाए गए हैं, ठीक है, तो ये मेनली आपका पॉजिटिविटी रेट होता है। जब ये ज़्यादा होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो आपके मीन्स देखिए जब आपका मीन्स पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि उस कंट्री में टेस्टिंग जो है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये मेनली ऐसा देखने को पाया गया है। और जब आपका पॉजिटिविटी रेट कम होता है तो वहाँ समझ लीजिए कि आपकी टेस्टिंग जो है काफ़ी कम हो रही है, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे जो एक पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, ठीक है। और जो आपका इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट क्या है, इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ पीपल की डेथ हुई है जब वो इन्फेक्ट हुए हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन इन्फेक्ट हुआ है और उनकी डेथ हो गई है, मतलब मान लीजिए 50,000 लोग हुए इन्फेक्ट, उसमें से 10,000 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन सिर्फ जो इन्फेक्ट हुए हैं और ये कंफर्म नहीं है कि उनकी टेस्टिंग हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, तो इसको कहेंगे इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि तो ये मेनली ये है फ्रेंड। अब केस फर्टिलिटी रेट क्या है इसको देख लेते हैं। तो केस फर्टिलिटी रेट क्या है कि जब जिनकी टेस्टिंग हुई है, ठीक है, या जिनकी टेस्टिंग हो गई है और जो पॉजिटिव पाए गए हैं और जो कंफर्म केसेस हैं कि हाँ ये कंफर्म केसेस हैं, ठीक है, और उनमें से जिनकी मृत्यु हुई उसको कहेंगे केस फर्टिलिटी रेट, ओके। तो ये मेनली ये होता है फ्रेंड्स। तो अब हम नेक्स्ट आपका क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। सीवियर एक्यूट क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो होती हैं, जो आपको कोरोना वायरस से भी होती हैं, उसको मेनली कहा जाता है। और ये स्प्रेड जो है कैसे होता है, मेनली आपका जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होती हैं उसके माध्यम से। सिम्टम क्या होते हैं इसके, आपके बॉडी में फीवर होगा, कफ होगा, ठीक है, बॉडी पेन होगा, डिफिकल्टी ब्रीदिंग करने डिफिकल्टी होगा। तो ये मेनली इसके जो आपका सारी है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इसको कहा जाता है मेनली। तो ये ऐसा देखने को मिला है। तो आपका साइटोकाइन स्टॉर्म क्या है, साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, आपका जब आपका मान लीजिए कोई भी आपके डिजीज़ आपके बॉडी में किसी वायरस का अटैक हुआ है, तो क्या होता है आपका साइटोकाइन एक आपका केमिकल होता है, वो आपके सेल के ऊपर होता है, तो उसका रिलीज़ ज़्यादा होने लगता है। तो उससे क्या होगा, उससे जो आपका जो डिज़ीज़ है वो
कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक जो है मतलब कि एक इफेक्टिव तरीके से वो मदद करता है। मतलब उसको जो आपकी इम्यून सिस्टम है मेनली उसको स्ट्रेंथन करता है किसी भी वायरस का जब आपके बॉडी में अटैक होता है। तो लेकिन अभी क्या पाया गया, कोविड-19 में ये पाया गया है कि जो आपका साइटोकाइन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा है। मतलब कि जब देखिए आपका इसका ज़्यादा बढ़ना भी खतरा है, अगर इससे कम बढ़ तब भी खतरा है और इसका ज़्यादा भी बढ़ना खतरा है। तो कोविड-19 में पाया गया है कि लोग को आपके कोरोना वायरस के अटैक मतलब कोरोना वायरस तो कोविड-19 से ज़्यादा तो आपका साइटोकाइन स्टॉर्म मतलब जब ये ज़्यादा बढ़ जा रहा है, मतलब कि जब इसका रेट ज़्यादा हो जा रहा है तो कह सकते हैं कि ज़्यादा ये जो है हो जाता है। और ये देखिए जब ऐसा होता है मेनली आपका जब साइटोकाइन ज़्यादा बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है, इससे बॉडी में हाइपॉक्सी हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए कहते नहीं कि जो आपका ये वेंटिलेटर वगैरह का लगाते हैं इसलिए लगाते हैं क्योंकि क्या होता है फिर जब आपका ऑक्सीजन लेवल बॉडी में नहीं रहेगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके ऑर्गन्स हैं वो उसमें ऑर्गन फेलियर देखने को मिलेगा और क्या होगा और आपके जो आपके ब्रेन है वो उसमें काफ़ी बुरा असर पड़ेगा क्योंकि आप हर बॉडी का हर पार्ट को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जब ये आपका साइटोकाइन ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो ऐसा देखने को मिला है। जिससे आपके जो ऑर्गन्स है वो काफ़ी फेल होते हैं और इससे पेशेंट की डेथ हो जाती है। मान लीजिए जो आपका साइटोकाइन स्टॉर्म होता है। अब आते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट क्या होता है। तो आरटीपीसीआर टेस्ट हमने देखा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो नेज़ल आपका और ओरल आपके माउथ से आपके नाक से एक सैंपल लेते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं और फिर जो आपका आरएनए होता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसमें चेक करते हैं कि जो आपकी सेंसिटिविटी क्या है और जो आपका स्पेसिफिसिटी क्या है वो दोनों उसको चेक करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये तय करते हैं कि वो पर्सन जो है वो पॉजिटिव मतलब कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। इसके ये तरीके से करते हैं कि ये टेस्ट है आपका आरटीपीसीआर टेस्ट। आपका एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, ये थोड़ा सा आरटीपीसीआर से अलग होता है। आपके बॉडी से आपका ब्लड होता है वो लिया जाता है और वो चेक किया जाता है कि आपके बॉडी मान लीजिए किसी भी वायरस का अटैक हो, किसी भी मान लीजिए वायरस का इन्फेक्शन आपका कोई पैथोजन का अटैक हुआ है तो आपकी बॉडी जो है एंटीबॉडी डेवलप की है या नहीं की है, सिर्फ ये जो है चेक करते हैं। इसको सीरम टेस्ट भी कहते हैं मेनली एंटीबॉडी टेस्ट को। ये मेनली आपका कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में जो है काफ़ी कंट्री में इसको इस्तेमाल किए थे। मतलब जहाँ पे जो आपके कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसको कंटेन करने के लिए मेनली, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका एरिया है वहाँ पे केसेस नंबर केसेस ज़्यादा हैं तो जैसे आरटीपीसीआर टेस्ट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली है, हमने पहले आर्टिकल में देखा था प्रीवियस वीडियोज़ में। तो इसके आपका एंटीबॉडी टेस्ट क्या होगा तो आपको चेक कर सकते हैं कि उस एरिया में कितने परसेंट कह सकते हैं कि कितने परसेंट अभी मीन्स उनके बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हुई है, कितने परसेंट के अंदर एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो। तो जिनको डेवलप नहीं हो उनको क्वारंटीन कर दिया जाएगा और जिनके डेवलप हो गई है उनको तो उसके लिए ठीक ही है। तो ये आपका एंटीबॉडी टेस्ट जो है ये इसमें जो है पाया गया। तो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या है, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी फ्रेंड्स क्या होता है, ये आपका जो आपके बॉडी में आपका ब्लड में फ्लूइड पार्ट होता है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो जब आप कोविड-19 वाली कोरोना वायरस का अटैक हुआ आपके अंदर और आप उससे इम्यून हो गए, मतलब आपके अंदर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे डेवलप हो गई है, तो जो आपका ब्लड है वो अब उसमें एक इम्यून जो आपका मीन्स आपकी जो ब्लड है उसमें इसकी एंटीबॉडी डेवलप हो गई। तो उस ब्लड का इस्तेमाल करके जब कोरोना वायरस को कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनके अंदर इसको इन्फ्यूज़ किया जाएगा और फिर वो उससे रिकवरी उनकी हो जाएगी। तो ये आपका आरटीपीसीआर सॉरी ये आपका जो है जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी इसको कहा जाता है फ्रेंड्स। अब आप कहते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। क्या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ये ड्रग है फ्रेंड्स, ये एंटी मलेरिया ड्रग है और इसका इस्तेमाल जो है अभी इसमें कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक कह सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रग जो है बताया जा रहा है। इसमें काफ़ी अभी रिसर्च भी हो रही है और काफ़ी कंट्रीज़ ने इसको कहा है कि ये इफेक्टिव भी नहीं है। तो और इसको जो है और जो हमारे डिजीज़ हैं जैसे अर्थराइटिस हो गया, ल्यूपस हो गया, वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का। नेक्स्ट क्या आपका फ्लैटनिंग द कर्व। फ्लैटनिंग द कर्व क्या है, तो देखिए जैसा हम जानते हैं कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे जो आपका कर्व है, जो आपका नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड हो रहे हैं वो हमेशा ऊपर की हाई की और वो हमेशा इंक्रीजिंग ही होगा। अगर हमको अपने इसको नंबर ऑफ़ पीपल जो इन्फेक्ट हो रहे हैं अगर उनको कम करना है तो कम करना मतलब क्या है, जो आपका कर्व है वो बजाय ऊपर बढ़ने की अब वो फ्लैट हो, मतलब कि जो आप पीपल हैं उनको आप क्वारंटाइन कर रहे हैं, मतलब जब आप जो इन्फेक्शन रेट है उसको आप कम कर दे रहे हैं या फिर जो नंबर ऑफ पीपल जो इन्फेक्टेड हो रहे हैं उनको अगर आप कम कर रहे हैं, मतलब कि आप जो कर्व है जो कर्व पहले बढ़ रहा था अब उसको आप फ्लैट कर रहे हैं, तो यही है आपका फ्लैटनिंग ऑफ कर्व, ठीक है। और ये कैसे होगा, ये मेनली आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब मेनली उसको अगर आप जो नंबर ऑफ बेड हैं, क्वारंटीन फैसिलिटी है, तो इन सब का इम्प्रूवमेंट करके जो आपका फ्लैटनिंग द कर्व की जो है बात की जाती है। हर्ड इम्यूनिटी क्या है? हर्ड इम्यूनिटी हमने बहुत पहले वीडियो में डाला था, उसमें आप देख सकते हैं, लेकिन एक बार शॉर्ट में जान लेते हैं। हर्ड इम्यूनिटी क्या है कि मतलब जो पर्सन आपके इन्फेक्टेड हुए और फिर वो बिल्कुल ठीक हो गए, मतलब जो अपने बॉडी में उनकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो गई है, तो फिर क्या होगा, फिर जब उनको आप जब ज़्यादा मीन्स नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड हो जाएंगे और वो ठीक हो जाएंगे, तो फिर एक पूरे कह सकते हैं कि पूरे पॉपुलेशन में एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, जिस मान लीजिए कोई पर्सन किसी पॉपुलेशन में पूरी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, तो उससे क्या होगा, जो आपका डिजीज़ का चेन है वो ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई पर्सन है वो इन्फेक्टेड नहीं है, अगर कोई पर्सन नहीं इन्फेक्टेड है, तो फिर वो इससे कह सकते हैं कि उसका जो ट्रांसमिशन है वो रुक जाएगा ना, क्योंकि उससे सभी जो आपके पॉपुलेशन है वो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आपका उससे आपका एंटीबॉडी डेवलप कर लिए हैं। तो ये आपका हार्ड इम्यूनिटी हुआ। पीपीई क्या हुआ आपका? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये क्या होता है? ये मान लो मेरे जो आपका जो आपका कवर हो गया, आपका जो एप्रन हो गया, जो आपका कह सकते हैं कि जो ग्लास पहनते हैं, हेड गियर हो गया, मास्क हो गया, ग्लव्स हो गया, तो ये सब आपका मेनली पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के आता है। तो इससे किसी भी डिजीज़ का एक्सपोजर मान लीजिए होता है, तो उसका वायरस वो कुछ होता है तो उसको उससे बचाया जा सकता है। तो इस वीडियो में हमने पूरे जो टर्मिनोलॉजीज थी कोविड-19 से जुड़े हुए उसको हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही है। थैंक यू।